पुलिस की गोली से एक नाबालिग लड़के की मौत पर लगातार तीसरे दिन भी राजधानी पेरिस में कोहराम मचा रहा। वहां प्रदर्शनकारियों ने एक बस डिपो को ही आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पूरा का पूरा बस डिपो आग के गोले में तब्दील हो गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लपटें ही दिखाई पड़ी। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देखिए। आग ने ऐसा कहर ढाया कि कुछ बसें तो जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। वहां बस डिपो में लगाई गई आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि सुबह तक आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। असल में 3 दिन पहले पेरिस में कार की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 17 साल के उस लड़के को गोली मार दी थी। इसलिए वहां लोगों का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया है। और इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी की मिसाल देते हुए रूस में भी ऐसी ही पॉलिसी को लागू करने की बात कही। ये बातें राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में आयोजित एक कार्यक्रम में कही, जिसमें रूस के जाने माने कई दिग्गज शामिल हुए थे। इस मौके पर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना और रूस का महान दोस्त बताया। Созидательного пути развития у нас безусловно есть. Уже сейчас наша компания производит продукцию с прекрасными характеристиками, которая зачастую ни в чем не уступает. पुतिन ने भारत की मेक इन इंडिया नीति का उदाहरण देते हुए एक ऐसी अर्थव्यवस्था के निर्माण का आह्वान किया जो विदेशी आयातित उत्पादों का उपभोग करने के बजाय घरेलू आधुनिक वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी का उत्पादन करे। और इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 500 के नोटों की गड्डियों के साथ खेलते एक थानेदार के बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया। क्योंकि जो तस्वीर वायरल हुई उसमें उनके बच्चे लाखों रुपए के कैश के साथ दिखाई दिए। वहां 500 रुपयों की 27 गड्डियां नजर आई। नोटों के बंडल में कुल 14 लाख रुपए होने की बात कही जा रही है, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी एसपी को मिली, तुरंत उसके बाद एक्शन ले लिया गया। सोशल मीडिया पर लाखों रुपए के कैश के साथ थानेदार के बच्चों की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। और उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चावल कारोबारी से 2 करोड़ रुपए ठगने का मामला सामने आया। बताया ये गया कि ठगों ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर कारोबारी से ठगी की। ठगों के कारोबारी के घर घुसने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें फर्जी ईडी की टीम बनाकर 5 लोग काले रंग की गाड़ी से आते दिखे। आरोपियों ने सफेद शर्ट और खाकी रंग की पैंट और लाल रंग के जूते पहन रखे थे। दावा यह है कि वो सीधे चावल व्यापारी विनीत गुप्ता के ऑफिस पहुंचे और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उन्होंने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर कारोबारी पर टैक्स की बड़ी चोरी करने का आरोप लगाया। आरोपियों ने कारोबारी के ऑफिस की तलाशी ली और वहां 2 करोड़ रुपए कैश मिला। इसके बाद वो 2 करोड़ कैश के साथ ही कारोबारी को अपनी गाड़ी में बैठाकर लेकर चले गए। बाद में कारोबारी को राजनांदगांव के सामने टोल प्लाजा के पास ही उतार दिया। हालांकि उसके बाद कारोबारी को अपने साथ ठगी होने की आशंका हुई तो उसने मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज करा दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। और मुंबई के कांदिवली इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक घर में बाथरूम का मलबा गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की वजह तेज बारिश बताई गई। लोगों ने बताया कि कांदिवाली के अशोक नगर इलाके में शाम को अचानक से ही हुई तेज बारिश के चलते बाथरूम की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में घर के भीतर मौजूद एक व्यक्ति आ गया।